हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग स्टेटमेंट 1 है यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन द liver through a sequence of cyclic process called as Krebs cycle. Statement 2, यूरिया is very toxic and hence cannot be stored in the body. Options में ऑप्शन ए में both statement 1 and 2 are correct. B, both statement 1 and 2 are incorrect. C, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. D, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा यूरिया साइकिल. अगर हम बात करें यूरिया की, तो ये एंड प्रोडक्ट होता है किसका? ये एंड प्रोडक्ट होता है एमिनो एसिड या फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का. अगर हम बात करें तो यूरिया जो है उसको लीवर में सिंथेसाइज किया जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है किडनी में. अगर फर्दर बात करें तो ये जो यूरिया साइकिल है इसको किसने ढूंढा था? इसको ढूंढा था क्रेब्स ने एंड हैंसलेट ने. इसीलिए इसका दूसरा नाम है क्रेब्स हैंसलेट साइकिल. अगर हम फर्दर बात करें तो यूरिया जो है इसके पास क्या होता है? इसके पास दो एमिनो ग्रुप होता है, जिसमें एक जो एमिनो ग्रुप है वो NH3 से आता है और दूसरा जो एमिनो ग्रुप है वो किससे आता है? वो आता है एस्पार्टेट से. सिमिलरली इसका जो कार्बन एटम है वो CO2 से देता है. अगर हम बात करें यूरिया साइकिल की, तो इसमें जनरली 5 स्टेप्स होता है. तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले होता है सिंथेसिस ऑफ कार्बोअमाइल फॉस्फेट. तो क्या होता है कि CO2 प्लस NH4 प्लस के प्रेजेंस में बनता है क्या? कार्बामोइल फॉस्फेट. अगर बात करें इसको कौन बनवाता है, तो इसको बनवाने में मदद करता है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज 1 एंजाइम के एक्शन से ये बनता है. इस स्टेप में क्या होता है? इस स्टेप में जो है ATP का यूटिलाइजेशन होता है. दूसरा होता है कि फॉर्मेशन ऑफ द सिट्रुलिन. अगर हम बात करें सिट्रुलिन की, तो सो इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द कार्बामोइल फॉस्फेट एंड ऑर्निथिन. तो कार्बामोइल फॉस्फेट यूज किया प्लस हमारे पास क्या होगा? ऑर्निथिन होगा. तो ऑर्निथिन प्लस कार्बामोइल फॉस्फेट ये हमें क्या देगा? इट विल गिव अस सिट्रुलिन. ये हमें देगा सिट्रुलिन. और बात करें तो इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज करेगा? सो दिस रिएक्शन यानी ऑर्निथिन प्लस कार्बोनाइल फॉस्फेट के जो रिएक्शन है इसको कैटालाइज करता है कौन? इसको कैटालाइज करता है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज. ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमोइलेज. अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या होता है? इसके बाद होता है सिंथेसिस ऑफ द आर्जिनोसक्सिनेट. तो ये जो सिट्रुलिन है इसको एक एंजाइम होता है जिसका नाम है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस. ये क्या करेगा? ये इस सिट्रुलिन को कंडेंस कर देगा किसके साथ? एस्पार्टेट के साथ. यानी यहाँ पे और क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एस्पार्टेट. तो ये सिट्रुलिन को एस्पार्टेट के साथ कंडेंस कर देगा और क्या बनाएगा? एंड दिस विल गिव राइज टू दी आर्जिनोसक्सिनेट. और फर्दर अगर हम बात करें तो इस स्टेप में भी किसकी जरूरत होगी? इस स्टेप में भी रिक्वायर होगी आपकी ATP की. अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में होता है क्लीवेज ऑफ द आर्जिनोसक्सिनेट. यानी यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेट जो है वो क्लीव कर जाएगा किसमें? इट विल क्लीव टू गिव राइज टू आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट. तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा आर्जिनिन प्लस फ्यूमरेट. अगर हम फर्दर बात करें तो ये जो फ्यूमरेट है ये क्या है? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक विद द क्रेब्स साइकिल एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस. नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होता है आपका प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ यूरिया.
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर्जिनेज नाम का एक एंजाइम आएगा जो आर्जिनिन को क्लीव करवा देगा और क्या बनवा देगा, यूरिया एंड ऑर्निथिन। यानी आर्जिनिन किस में टूटेगा, ऑर्निथिन, और यहाँ पे हमारे पास मिलेगा हमें क्या, यूरिया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, तो यहाँ पे काम करेगा आर्जिनेज। आर्जिनेज, तो ये हो गया किसका, यूरिया साइकिल का एक आउटलुक। इसमें जो ये फ्यूमरेट है ये फर्दर कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका क्रेब साइकिल में, ये फ्यूमरेट। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला बोल रहा है यूरिया सिंथेसाइज्ड इन द लीवर थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस कॉल्ड एज क्रेब साइकिल। तो यूरिया जो है ये लीवर में ही सिंथेसाइज होता है, लेकिन इसको एक साइक्लिक प्रोसेस से ही बनता है, लेकिन उसको क्रेब साइकिल नहीं कहते, उसको कहते हैं क्रेब हैंसलेट साइकिल। क्रेब साइकिल बहुत ही डिफरेंट थिंग होता है। तो यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है यूरिया इज वेरी टॉक्सिक एंड हेंस कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। तो यूरिया टॉक्सिक होता है लेकिन अमोनिया से लेस टॉक्सिक होता है और ये बॉडी में स्टोर किया भी जा सकता है। जैसे कि शार्क्स जो होते हैं वो बॉडी में लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिया को रिटेन भी करते, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी option B, that is both statement 1 and statement 2 are incorrect. So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well. Best of luck.